हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेदा ऑफ आयु। आज हम पढ़ने वाले हैं AIA PGET 2022 कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस संहिता में से कितना वेटेज था, आज हम वो पढ़ेंगे। इसमें जो होता है आपका ये 480 मार्क्स से आपका होता है। इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं +4 -1 मार्किंग रहती है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एनालिसिस हम करेंगे। पहला है चरक संहिता से आपके 29 क्वेश्चंस आए थे। सुश्रुत संहिता में से 29 क्वेश्चंस, वाग्भट में से 12 क्वेश्चन, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक में 2 क्वेश्चंस आए थे। मिसलेनियस संहिता में से 2 क्वेश्चन आए थे। योगा में से 2 क्वेश्चन आए थे। आयुष जीके करंट अफेयर में से 3 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा से 2 क्वेश्चन आए थे। रसशास्त्र में से 3 क्वेश्चंस आए थे। भेषज शारंगधर में से 4 क्वेश्चंस आए थे। द्रव्य गुण में से 3 क्वेश्चन आए थे। पदार्थ विज्ञान से 1, भाव प्रकाश से 4, काश्यप संहिता पीडिया से 4 आए थे। संस्कृत से 1 आया था। माधव निदान से 2 आए थे। मॉडर्न क्वेश्चन जो थे आपके वो 20 क्वेश्चन थे। पहले हम पढ़ेंगे चरक में से जो क्वेश्चंस आए थे उन्हें एक साथ हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आया था कि चरक के अनुसार दोषा अनुकर्षणी स्नेह मात्रा क्या होती है। दोषानुकर्षणी क्या होता है, मतलब कि जो दोषों को खींचते हैं। और दोषों को कौन खींचेगा, जब आपकी स्नेह मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसमें हमें उत्तम मात्रा होगी। इसका जो रेफरेंस है वो है चरक सूत्र 13 चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक के अनुसार गर शोफ चित कौन सी शाख के कर्म है। तो ये आपका काल शाख का कर्म है। ये चरक सूत्र 27 चैप्टर में है। नेक्स्ट देखिए, चरक के अनुसार तक्र के भेद हैं। तक्र के भेद। थर्ड क्वेश्चन है चरक के अनुसार तक्र के भेद हैं। तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। रुक्ष, अर्धोदधत, अनुदधत, घृत। 5 किसके होते हैं, भाव प्रकाश के। उसमें होता है घोल, मथित, कटवर यानी तक्र, उद्श्वेत और छच्छिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक के अनुसार अतीत काल है। तो ये वाद मार्ग है, पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन है। चरक विमान 8 चैप्टर में ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट है चरक के अनुसार निदान व्याधि भेद साध्य व्याधि की चिकित्सा है। तो ये आपका सर्वतंत्र में बताया गया है। आपको पता होना चाहिए कि ये 4 भेद होते हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगमन। तो यहाँ पर सर्वतंत्र ने ये बताया है। मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँगी। जो प्रतितंत्र है उस सिद्धांत में षड्रस, पंचेंद्रियाँ, त्रिदोषज, पंच महाभूत बताया गया है। अभ्युपगमन में बताया गया है द्रव्य प्रधान, गुण प्रधान, वीर्य प्रधान, ये सब वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 था सुश्रुत सद्युग्रहित गर्भ लक्षण श्रम ग्लानि पिपासा अंगसाद। ये सुश्रुत शारीर 3/11 में बताया गया है। स्टेटमेंट 2 जो है ये चरक ने निष्ठीविका गौरव अंगसाद, ये चरक शारीर 2/23 का श्लोक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्यो हरति दोषणाम महानतम अपि संचयाम। ये किसके रेफरेंस में कहा गया है, ये स्नोही के रेफरेंस में कहा गया है। रेफरेंस इसका चरक कल्प 10/7। नेक्स्ट है विल्व शलाटू किसकी चिकित्सा है। तो ये नाभिगत वात की चिकित्सा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कफ पीते विशुद्धे अल्प शुद्धि में तर्पण किया जाता है। मतलब कि जब कफ पित्त शुद्ध हो जाता है तो उसकी जो अल्प शुद्धि होती है उसमें हम तर्पण करते हैं। स्टेटमेंट 1 ये है। स्टेटमेंट 2 क्या है, तर्पण सदैव पोषण करता है, एकदम से नहीं पोषण करता है, ये धीरे धीरे पोषण करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 चरक के अनुसार अष्टविध क्षीर दोष है। तो 8 होते हैं आपकी क्षीर दोष। स्टेटमेंट 2 है चरक अनुसार अल्प क्षीर उष्ण अम्ल क्षीर दोष है। तो ये चरक ने नहीं बताया, ये हारित ने बताया। तो स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट है योनि व्यापन गर्भणी में होता है एवं अप्रजा है। अप्रजा मतलब संतान न उत्पन्न होना। तो ये किसका लक्षण है, ये असृजा का लक्षण है। नेक्स्ट है चरक अनुसार कौन सी योनि व्यापक की उत्पत्ति दुष्ट शोणित से होती है।
तो ये होती है आपकी पुत्रग्नि योनि व्यापत से। इसमें एक श्लोक है, रोक्ष्या द्व्यायुर्धा गर्भ जातम जातम विनाश्येत दुष्ट शोणितजम नाड्या पुत्रग्नि नाम सा मता। ये चरक ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर चिकित्सा में आमलकी की कौन सी कल्पना प्रयुक्त है? तो ये होती है आमलकी बीज कल्क प्लस मधु प्लस सीता हम देते हैं। ये भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग आई थी, तो उसमें हमें बताना था कि कौन सी जो मेडिसिन है वो किस डिजीज़ में दी जाती है। तो कंस हरित की शोथ में दिया जाता है, हिंगवादी चूर्ण गुल्म में दिया जाता है, मध्यवासम कुष्ठ में दिया जाता है, सीतोपलादी चूर्ण राज्यक्षमा में दिया जाता है। नेक्स्ट है, मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम किसका लक्षण है? तो ये कफ पित्त ज्वर का लक्षण है। अगर क्वेश्चन आता मुहुर्दाहो मुहुर, इसका जो श्लोक है, मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति, तो ये श्लेष्म पित्त का लक्षण है। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें इसमें से बताना है। तो मृदु कोष्ठ अल्प दोषस्य रुक्ष तीक्ष्ण अतिमात्रा, ये क्लम का नहीं है, तो ये गलत है आपका। आम दोष निरूहेण मृदुना दोष हरेत परिस्रव अल्पवीर्यो महादोषे रुक्षे क्रूराशय कृत, आदमान का है, ये भी गलत है। स्निग्ध सुने महादोषे वस्तिर मृद्वल्प भैषज, ये आपका प्रवाहिका का है। और जो आपका ये सी है, अल्पवीर्यो महादोषे रुक्षे क्रूरशय कृत, ये आत्मान का है, जिसमें सी और डी सही है, ए और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग, ये अनुमान के विषय से आया हुआ है। इसमें जो है क्रोध, ये अभिद्रोह से रिलेटेड है। मेधा होता है तो ग्रहण हमें अनुमान होता है। धृति होती है तो अलोल्य मतलब कि लालच ना करना, इससे का अनुमान होता है। द्वेष में हमें प्रतिद्वेष का अनुमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिमूतक गरगरी प्रोज्यांग है, तो इसमें पुष्प और फल इसका प्रोज्यांग है। चरक कल्प 2/3 में है। नेक्स्ट है इसमें शरीर वृद्धिकर भाव, इसमें 4 होते हैं, कालयोग स्वभाव समसिद्धि आहार शौष्ठव और अभिघात। तो हमने आकाश से याद किया है, अ से अभिघात, अ से आहार शौष्ठव, के से कालयोग और एस से स्वभाव समसिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्तस्थ वस्ती के प्रमुख द्रव्य क्या है? तो इसमें आंसर क्या आएगा? मदन फल इसका आंसर होगा। इसमें जो युक्तस्थ वस्ती है, इसमें जो द्रव्य होते हैं, पिपली होता है, मुलेठी होता है, वचा होता है, तैल होता है, मदन फल क्वाथ होता है, मांसरस होता है, सैंधव नमक होता है। तो ये एरंड मूल नहीं होगा, यहाँ पर मदन फल क्वाथ होगा, सही कर लीजिएगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनता शब्थु ग्लानि पांडुता न अन कमात्वे किस ज्वर का लक्षण है? तो ये पुनरावर्तक ज्वर का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अल्प अल्पम बहुशो रक्तम सशूलम उपचरेत यदा वायु विवध कृच चरती न वा, किसका गुण है? तो ये पिच्छावस्थी का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये प्रमेय से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ पहले। जो कफज प्रमेय होता है वो दोष दोष्य समक्रियात्वाद होने से साध्य होता है। पित्तज जो होता है प्रमेय वो दोष दोष्य विषम क्रियात्वाद होने से याप्य होता है। और जो वातज प्रमेय होता है वो महात्ययिक होने से असाध्य होता है। तो ये इसका रीज़न में बताया गया है। और एसर्शन क्या है, कफज 10 होते हैं, पित्तज 6 होते हैं और वातज 4 होते हैं। तो ये एसर्शन रीज़न बिल्कुल सही है और रीज़न बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपीलिका संचार इव लक्षण है किसका? मांस आवृत वात का। इसमें श्लोक है, हर्ष पिपीलिकानां च संचार इव मांसगे। ये जो पिपीलिका है ये काफ़ी रोग का लक्षण है, जैसे कि वातज विसर्प हो गया, वातज योनि व्यापद हो गया, तो उसका लक्षण दिखेगा आपको।
ये जो क्वेश्चन है ये सुश्रुत में मैं आपको बताऊँगी, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है इसमें रात्रो वृद्धा दिवा मुंचते, दिवा वृद्धता रात्रो मुंचते संदर्भ है। इसका मतलब है कि जो रात्रि में जो बंधन किया जाता है वो दिन में खोल लेते हैं, और जो दिन में बंधन किया जाता है वो रात्रि में खोल लेते हैं। तो ये उपना स्वेद विदा परि हारार्थे के संदर्भ में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें जो है हमें माह के अकॉर्डिंग बताना है कि क्या क्या होता है। तो चतुर्थ माह में गुरु गात्रता आ जाती है, पंचम माह में कार्श्यता, सप्तम माह में क्लांतमा, और षष्ठी में बलवर्ण की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है। इसमें कुष्ठ के जो टाइप्स होते हैं वो बताए गए हैं। पामा जो होता है श्वेत अरुण श्याम कुंडला पीड़िका होती है ये। विचर्चिका जो होती है ये स कंडू पीड़िका श्याव होती है, और इसमें क्या होता है बहुस्राव होता है। विस्फोट में श्वेत अरुणाभास विस्फोट तनु त्वचा हो जाती है। चर्म दल में रक्त सकंडु सस्फोट सरुद्ग्लति स्पर्श सहमुच्यते, ये इसका श्लोक है। नेक्स्ट है इसमें सुश्रुत संहिता के जो क्वेश्चंस आए थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मर्म और महाभूत प्रधानता का पहला क्वेश्चन था, इसमें मैच द फॉलोइंग था। तो सर्दियों प्राणहर में आग्नेय होता है, कालांतर में आग्नेय सौम्य होता है, वैकल्यकर में सौम्य होता है, विशल्यग्न में वायव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें दोष प्राधान्यता इन वृषण कच्छू क्या होती है। तो जो वृषण कच्छू होता है वो एक्जिमा होता है स्क्रॉटम का। तो इसमें कफ और रक्त की दोष की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है कि स्नान और उत्सादन ना करने वाले शिशुओं में वृषण संशित मल और शारीरिक स्वेद जो होता है वो हो जाता है, और उसके बाद कंडू होता है, उसके बाद स्रावी स्फोट बन जाते हैं। तो ये बच्चों में होता है, तो उसमें कफ और रक्त की प्रधानता होती है। ये क्षुद्र कोष्ठ में बताए गए हैं। क्षुद्र रोग जो होते हैं उसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कील प्रतिखुर बीजक एट्सेट्रा मूड गर्भ भेद है, किसने बताया है। तो ये सुश्रुत ने 4 टाइप्स बताए हैं मूड गर्भ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट ये था कि तत्र नद्य पश्चिमाभिमुखा पथ्य लघुतकत्वात्, ये क्वेश्चन आया था। तो उसमें आपको बता देती हूँ कि जो पूर्व अभिमुखा होता है वो अप्रशंसनीय होता है, गुरु होता है। जो दक्षिणाभिमुख होता है वो नाति दोषाला साधारण होता है। पश्चिमाभिमुख जो होता है पथ्या होता है, और लघु होता है। तो स्टेटमेंट उसके हिसाब से ये वाला बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अम्ल दाड़िम जो होता है ये वात कफग्न होता है, शिशुतर ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिकोदक प्रतिकाश किसका लक्षण है। तो ये कफ दुष्टि रक्त का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें असर्शन रीजन इसमें आए थे। पहला था चतुर्थ सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रत्यक्तो भवति, मतलब कि जो चौथा महीना होता है उसमें जो आपके अंग प्रत्यंग हैं वो व्यक्त हो जाते हैं। और सप्तम में सर्वांग प्रत्यांग विभाग प्रत्यक्तर भवती, उसमें और ज़्यादा डिफाइन हो जाता है। तो बिल्कुल सही है दोनों आंसर। नेक्स्ट जो है इसमें मैच द फॉलोइंग है। ये इसमें हमारे जो क्वेश्चन आए थे ये मूत्रोघात से आया था। तो इसमें हमने रंग के बारे में बताया है। जो कफज होता है कफज मूत्रोक्साद वो शंख चूर्ण का होता है। जो पित्तक मूत्रोक्साद है वो रोचन सन्निभव मतलब कि गोरोचन चूर्ण के समान होता है। जो मूत्र शुक्र है वो भस्म उदक के समान होता है। जो उष्णवात है हरिद्र वर्ण का होता है या सरक्त भी कह सकते हैं। तो ये मूत्रोघात के टाइप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग का रंग बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भस्राव हर योग कौन से हैं। तो उसमें मधुकता तो प्रथम मास में मधुक दिया जाता है। तो उसमें और भी हैं जैसे मुलेठी शाक बीज पैसा सुरदारू। नेक्स्ट है इसमें द्वितीय मास में अश्मंतक देते हैं। तो अश्मंतक काली तिल ताम्रवल्ली और शताब्दी भी है, मतलब कि दूसरे महीने में हम काला तिल लगा के रखते हैं, कोई नज़र ना लग जाए ऐसे हमें याद करना है। द्वितीय मास में वृक्षादनी वृक्षादनी होती है। लता नीलोत्पल वैस्या सारिबा, मतलब कि गार्डन में घूमते हैं ना, जैसे लता हो गया वृक्ष होना चाहिए उत्पल होना चाहिए। तो ये सब हम तीसरे महीने में कराते हैं, कैसे याद रखना है। फिर चतुर्थ मास में अनंत मतलब कि
ऐसे याद रखना है कि अनंत सारा रुपया पैसा मुझे दे दो, तो अनंत से अनंता, सारा से सारिबा, रुपया से रासना, पैसा से पद्मा और मुझे से मुलेठी। चाहिए से मतलब चतुर्थ, तो चतुर्थ में ये सब आएंगे, तो आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें करेक्ट ट्रीटमेंट जो होता है नेत्र अभिषेद का। वातज में बस्ती होता है, पित्तज में विसर्पवत चिकित्सा होती है, कफज में तिक्त सर्पी होती है और रक्तज अभिषंद में कुंभी सर्पी स्नेहन होता है। ये अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कुंभी सर्पी किस कौन से अभिषंद में दिया जाता है, तो ये रक्तज अभिषंद में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवन कर्म जो होता है वो किसके लिए इंडिकेटेड किया गया है, तो ये चल संधि के लिए किया गया है। जो सीवन कर्म है वो मेधा समुत्थित भेदन व्रण सुलेखित गद में दिया जाता है, करा जाता है। मतलब मेद जिसमें हो, भेदन कराना हो, व्रण हो जिसमें सुलेखित, उसमें हम ये कराते हैं। देन चल संधि आश्रित होने वाले सद्यो व्रण में भी हम सीवन कर्म कराते हैं, तो चल संधि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अधिष्ठान जो होता है श्लीपद व्याधि का, वो क्या होता है, तो ये रोहिणी त्वचा होती है। जो रोहिणी होती है वो वन व्रीहि इसके प्रमाण है। ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी डिजीज़ होती है इसमें, तो अपची, अर्बुद, ग्रंथि, श्लीपद, गलगंड, गंडमाला, इनमें से कोई सी भी अगर डिजीज़ होती है तो उसमें रोहिणी त्वचा आंसर जाता है। तो हमसे पूछा गया था कि ये श्लीपद व्याधि का अधिष्ठान क्या है, तो वो रोहिणी त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। माहिष मूत्र जो होता है ये पांडु रोग में दिया जाता है, कारक मूत्र उन्माद में, गदर्भ मूत्र गर्जेत में, अश्वमूत्र वातचेत में। नेक्स्ट है जो सिरा का नंबर होता है वो शुश्रुत के अकॉर्डिंग कितना है, तो 700 होता है। नेक्स्ट है इसमें विविधक पुटपाक किस में नहीं देते हैं, तो ये राज्यक्षमा में नहीं दिया जाता है। कास, प्रतिशय, स्वर भंग, इन सब में नहीं देते हैं। ये शारंगधर का क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो इसे आप शारंगधर में नोट करिएगा। ये सुश्रुत का क्वेश्चन नहीं है। शारंगधर मध्यम खंड 1/41 का ये श्लोक है जिसमें कास, प्रतिश्वाय, स्वरभंग, राज्य क्षमा में विविधक पुटपाक का अपथ्य है, मतलब नहीं दिया जाता है। मैच द फॉलोइंग। वातज ज्वर में जो होता है वो विषम ज्वर में विषम ज्वर होता है। पित्त ज्वर में तीक्ष्ण ज्वर होता है। कफज ज्वर स्तिमित ज्वर, मतलब कि कपड़े ओढ़े रखना ऐसा ज्वर होता है। वात वलासक मतलब बात बढ़ जाता है इसमें, तो नित्य मंद ज्वर होता है। अगर सिर्फ मंद ज्वर होता तो प्रलेपक ज्वर इसका आंसर जाता। योनि धूपन गर्भ संग में दिया जाता है, किस मतलब किस चीज़ का योनि धूपन दिया जाता है, तो कृष्ण सर्प निर्मोकेन, मतलब कि जो काले सांप की जो कैंचुली होती है उसको योनि धूपन में हम यूज़ करते हैं। तो उसका श्लोक होता है गर्भ संगित योनि धूपयेत कृष्ण सर्प निमोकेन पिंडित केन वा। तो इसमें काले सर्प की कैंचुली से हम योनि धूपन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि रक्त मोक्षण कराने से पहले हमें क्या खिलाना चाहिए, तो हमें यवागु खिलाना होता है। रक्त विस्रावण काल जो होता है ना अति उष्ण ना अति शीत काल में कराना है, ना अति स्वर्ण रोगी को कराना है, उसमें यवागु पान करा के रक्त विस्रावण कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा निषेध है सशोप और अशोप में, जो सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो वस्ती और सीरा मोक्ष है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये चरक का पूछा गया था कि महती नील पीड़िका किसका लक्षण है, तो ये बिंता का होता है। चरक सूत्र 17/82 to 90 में ये आपको मिल जाएगा। महती बिंता नीला पीड़िका बिंता मता, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है बाधिल्य के लिए, तो वो क्या था आपका, वात व्याधि चिकित्सा इसमें यूज़फुल नहीं होती है, ये गलत स्टेटमेंट था बाधिल्य के लिए। फिर स्थान मतलब कि इसमें मैच द फॉलोइंग आया था द्वारा। श्लेष्मक कफ में संधि में होता है, आलोचक पित्त अक्षी में, रंजक पित्त यकृत में और व्यान वायु हृदय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेटमेंट 1 राग प्राप्त तिमिर में सिरामोक्ष निषेध है, ये सही है। स्टेटमेंट 2 जो होता है राग प्राप्त तिमिर
में जलों का अवचरण निषेध है, तो ये बिल्कुल गलत है, उसमें कराते हैं हम जलों का अवचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सुश्रुत के अनुसार लेखन कर्म किस शस्त्र से किया जाता है, तो ये मंडलाग्र शस्त्र से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, अपवाहों में सिरा वेद निषेध है। स्टेटमेंट 2, रक्त का अनुबंध होने पर रक्त मोक्षण किया जाता है, तो बिल्कुल सही है दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब हम आते हैं बाघभट्ट के क्वेश्चंस पर। पहला है कर्ण रोग संख्या कितनी होती है, तो 25 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमूत्र, गोमूत्र के साथ हम क्या यूज़ करते हैं शूत्र में एज़ पर बाघभट्ट, तो इसमें हम चित्रक और त्रिकटु हम यूज़ करते हैं गोमूत्र के साथ। इसमें करवीर, नील, कुटज, आरकवध, चित्रक हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आंसर जाएगा चित्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कृच्छ्राचवर्ण भाषणाम किसका लक्षण है, मतलब चबाने में कठिनाई होना, बोलने में कठिनाई होना, तो ये हनुस्रंस का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उत्तर बस्ती प्रमाण जो होता है पुरुष में वो कितना होता है, तो ये वंशुक्ति होता है, या आप इसे 2 कर्ष कह सकते हैं या 2 तोला कह सकते हैं, तो आंसर जाता है इसका वंशुक्ति। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो उत्तर बस्ती की मात्रा होती है पुरुष हेतु तो आपने जान लिया कि वंशुक्ति होती है, स्त्री हेतु जो होती है वो एक प्रकुंच होती है, मतलब कि एक पल, और कन्या हेतु एक शुक्ति होती है। अगर पूछते पुरुष या फिर कन्या हेतु तो दोनों में आंसर एक शुक्ति जाता, अगर पूछते स्त्री हेतु तो एक प्रकुंच इसका आंसर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नस्य जो होता है वो हम शीत ऋतु में देते हैं, तो शीत ऋतु में कब देते हैं हम, तो मध्याह्न में देते हैं, मतलब कि गर्मियों में, मध्याह्न मतलब कि दोपहर में देते हैं। इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो चरक ने बताया है कि ग्रीष्म में पूर्वाह्न में देते हैं, शीत में मध्याह्न में देते हैं, वर्षा में दुर्दिन को छोड़कर देते हैं। बाघभट्ट के अकॉर्डिंग जो बताया गया है वर्षा में सूर्य देखने पर, ग्रीष्म में शाम काल में, और स्वस्थ अवस्था शरद बसंत में पूर्वाह्न में देखते हैं, और जो हमसे पूछा गया है वो होता है शीत में, तो ये हम देते हैं मध्य दिन में, मतलब कि दोपहर में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें शुक्र वेग का लक्षण नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि शुक्र वेग के क्या लक्षण होते हैं। शुक्र श्रवण, गुह वेदना, शोथ, ज्वर, हृदय व्यथा, मूत्रसंग, अंग भंग, अश्मरी, क्षणता, ये इसके लक्षण हैं। जो नहीं था वो था भ्रम, तो आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग कोष्ठ से शाखा में दोष जाने का कारण क्या है, तो वो अहितकर आचरण है। इसमें अधिक व्यायाम, ऊष्मा की तीक्ष्णता, वायु की अत्यंत तीव्र गति, ये सब इसके कारण होते हैं, तो उसमें अहित आचरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेत सहभाषिते किसका लक्षण है, मतलब प्रेत के साथ भाषण करना, तो वातज मादात्य का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 और 2। 1 जो होता है इसमें लिखा है क्रमिक दंत में हम दहन कर्म कराते हैं तप्त शलाका से, बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 है कि दहन कर्म हम कराते हैं तो उसमें क्रमी जो होते हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और दोबारा नहीं आते हैं, तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबुल का निषेध है, मतलब कि जो पान होता है उसका निषेध है किसमें, मूर्छा में, क्योंकि आप अगर बेहोश आदमी को देंगे तो वो आपके लंग्स में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकुरुक दंतो उद्भव जन्य एस पर बाघभट्ट। स्टेटमेंट 2 है कुकुरुक दंतो उद्भव जन्य एस पर सुश्रुत, मतलब कि इसमें से एक गलत होगा, तो कौन सा गलत है, सुश्रुत्र ने स्तन्य दुष्ट में बताया है ना कि दंत में, तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च मेथोडोलॉजी से आया हुआ है, इमराट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आई से इंट्रोडक्शन, एम से मेथोडोलॉजी, आर से रिजल्ट, और ए से एंड, डी से डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा है, तो कोटा सैम्पलिंग था इसमें, और जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थे वो थे क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये 3 आपके क्या थे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थे। मिसलेनियस समिता में से जैसे ये जो क्वेश्चन था ये पदार्थ विज्ञान से आया हुआ क्वेश्चन है कि अरुण दत्त के अकॉर्डिंग तंत्र शैली किस में है, तो ये अर्थाशय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डल्हर के अनुसार कौन सा सही है, तो उसमें अर्श यंत्र 2 होते हैं, भगंदर यंत्र 2 होते हैं,
संधिरोध गुद यंत्र एक होता है। क्वेश्चन था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये तीनों आपके सही थे। जो सही नहीं था वो था बस्ती यंत्र, जो उसमें 2 दे रखा था जबकि 4 होते हैं। तो बस्ती यंत्र इसमें टिक करना है क्योंकि ये सही नहीं है। इसमें जो होता है आंसर वो 4 होता, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगा से। पहला क्वेश्चन है कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा महाबंध किसके अंतर्गत आते हैं, तो दश मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पदार्थ विज्ञान से है, ये मैंने इसमें लिख दिया है गलती से। क्वेश्चन था कि शब्दार्थ बोधक वृत्ति नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि शब्दार्थ बोधक वृत्ति जो होती है वो 4 होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्याख्या, ये 4 होती है। तो उसमें जो नहीं थी वो थी यौगिक, क्योंकि ये पद का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेरड़ संहिता के अकॉर्डिंग शीत क्रम कपालभाति कैसे करते हैं, तो मुख से जल सेवन लेते हैं, फिर नासा से विसर्जन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स आए थे। तो पहला था चरक, ये आपके यहाँ पर कमेंटेटर है। पहला क्वेश्चन था जेजट ने क्या लिखा है, निरंतर पाद व्याख्याएं। नेक्स्ट है गंगाधर ने जलपतरु लिखा है। योगेंद्र नाथ सेन ने चरक को पुरस्कार लिखा है। स्वामी कुमार ने चरक पंजिका लिखा है। तो ये आपको राइटर याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कौन सा ऐप लॉन्च नहीं किया है, तो आरोग्य सेतु था। आरोग्य सेतु उन्होंने नहीं किया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कौन कौन से किया है, तो WHO एम योगा ऐप किया है, वाइब्रेक ऐप किया है, और आयुष संजीवनी ऐप इसने किया है। आरोग्य सेतु नहीं किया है, वो स्वास्थ्य ने किया है। आयुर्वेद प्रकाश के लेखक कौन है, तो ये माधव उपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG डोज जो होती है वो एज़ पर 2015 शेड्यूल में कितनी दी जाती है, तो वो एक ही दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम दी जाती है। अब रसशास्त्र के क्वेश्चन आए थे। इसमें था पहला कि तत्व खल्व यंत्र जो होता है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो हम लोह से प्रिपेयर करते हैं। तत्व खल्व जो होता है ये 9 अंगुल लंबा, 9 अंगुल चौड़ा, 6 अंगुल गहरा, मुसल लंबा होता है, इसमें 8 अंगुल। तो ये कांत लौह से निर्माण होता है, ये आपको याद होना चाहिए। पोटली विपाचियेत मोशा रस रत्न समुच्चय ने बताई है, तो पक वो मोशा होगी इसकी। देन क्वेश्चन था नाग भस्म का निर्माण किस विधि से होता है, तो इसका आंसर जाएगा मारण। जो मारण होता है कैसे करते हैं, अपामार्ग और वासा पंचांग से जारण कर, जल से धोकर, क्षार मुक्त कर, समान भाग मनशिला मिलाकर वसा स्वरस की भावना देते हैं, और फिर टिकिया बनाकर कुक्कुट पुट की अग्नि से फूंक देते हैं। तो मारण से ये आपका निर्माण होता है। नेक्स्ट है भैषज्य से और शारंगधर से। पहला है जो आपका द्रोण का पर्याय नहीं है शारंगधर के अकॉर्डिंग, तो वो होता कुंभ, क्योंकि कुंभ होता है शूर्प का पर्याय। द्रोण के पर्याय क्या होते हैं, कलश, घट, उन्मान, राशि, नलवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुग्गुल मात्रा इन क्वाथ एज पर शारंगधर, तो गुग्गुल का मात्रा क्या होती है क्वाथ में, तो एक क्षाण होती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो क्वाथ होता है उसमें प्रक्षेप द्रव्य की जो मात्रा होती है, जैसे चीनी की जो होती है वात में 1/4, पित्त में 1/8, और कफ रोगों में 1/16 होती है। मधु की जो होती है वो होती है वात में 1/16, पित्त में 1/8, कफ रोगों में 1/4 भाग। और जो ये जीरा, गुग्गुल, क्षार, लवण, शिलाजीत, हींग, जितने भी प्रक्षेप द्रव्य हैं आपके, मरीच हो गया, पिपली हो गया, इनकी सबकी एक क्षाण होती है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कितनी मात्रा होती है, तो एक क्षाण होती है। षडंग पानीय द्रव्य एज पर शारंगधर, तो इसका क्या आंसर जाएगा, मुस्तक, परपट, उशीर, चंदन, दिच्छय, नागरे, ये 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल स्क्वायर फीट एरिया जो होता है चूर्ण के लिए वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 200 स्क्वायर फीट। इसमें मैं और भी आपको बताना चाहूँगी कि 200 स्क्वायर फीट में क्या क्या बनता है। आशा वरिष्ठ, चूर्ण, नस्यय, मंजन, लेप, क्वाथ, चूर्ण, ये सब आपके 200 स्क्वायर फीट पे बनते हैं। 100 स्क्वायर फीट 150 स्क्वायर फीट में जो होते हैं वो कूपी पक्व, क्षार, परपटी, लवण, भस्म, सत्व, सिंदूर, कर्पूर, पानक, सिरप, प्रवाही क्वाथ, मान पाकू,
ये आपके 150 स्क्वायर फीट में होते हैं। बाकी जितने भी हैं आपके काजल, पील्स, वटी, गुटिका, अर्क, पिष्टी, अंजन, ये सब आपके 100 स्क्वायर फीट में होते हैं। तो क्वेश्चन था 200 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट है द्रव्य गुण। प्लांट्स काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मांस रोहिणी पहला क्वेश्चन था। चर्मकषा इंग्लिश नेम किसका है? तो ये इंडियन पाइप वुड का है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। भल्लातक का मतलब क्या क्या होता है इसमें? सेमिकार्पोल, भीलावेनोल भी होता है। गुंजा में एब्रिन होता है, ग्लिसराइजिन भी होता है। लांगली में कॉल्चिसिन होता है, इसमें ग्लोरिसिन भी होता है। कुर्चला में ब्रोसिन होता है, स्टाइचिन भी होता है और लोगेनाइन भी होता है। तो इसमें मैच द फॉलोइंग था, ये करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। फलीरूहा, आपको पता होना चाहिए कि ये पाटला का पर्याय है। ये स्टीरियोस्पर्मम स्यूविलॉन हो जाएगा। अशोका विक्सा जो होता है ये मंजिस्टा का पर्याय है। तो रूबिया कार्डिफोलिया हो जाएगा। अशोका जो होता है ये कुटकी का पर्याय है। पिकोराइजा कुरोआ। तो ये आपको पर्याय इसमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत का। समास इन पितरों, तो द्वंद्व समास था, माता च पिता च। भाव प्रकाश के क्वेश्चन आए थे। कुमकुम और केसर किसका श्रेष्ठ होता है? तो पद्मगंधी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसमें आपके कुमकुम 3 प्रकार के होते हैं, काश्मीरी, वाहिक, पारसिक। तो काश्मीरी जो होता है रक्तवर्णी पद्मगंधी होता है, श्रेष्ठ होता है। वाहिक पांडुरवर्णी केतकीगंधी मध्यम होता है। पारसिक में ईशद पांडुरवर्णी मधुगंधी ये अधम होता है। नोट पार्ट ऑफ बला चतुष्टय। भाव प्रकाश ने बला चतुष्टय जो बताए हैं, बला, महाबला, अतिबला, नागबला बताया। जो नहीं था वो था राजबला। फॉलोइंग द मैच द फॉलोइंग। भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग तक्र अनुपान जो होता है, तक्र और त्रिकटु हम कफ में देते हैं। तक्र, अम्ल, शुंठी, सैंधव हम वात में देते हैं। स्वादु तक्र, शर्करा हम पित्त में देते हैं। तक्र, हिंगु, जीरक, सैंधव हम वातनाशक, अर्श, अतिसार, रुचि एवं बल्य में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग कौन से तथ्य सत्य है? तो एक ही तथ्य था इसमें, नासिका से 3 प्रसृत जल लेने से व्यंग, नीलिका आदि रोग नहीं होते। ये क्वेश्चन आपका सही था। काश्यप संहिता। इस पर काश्यप क्षार सूत्र प्रयोग किस व्याधि में होता है? तो ये करी, अरी, कीलक में होता है। चरक ने भगंदर में बताया, सुश्रुत ने नाड़ी व्रण में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काश्यप के अकॉर्डिंग मैच द फॉलोइंग आए थे। इंद्राणी घृत राज्यक्षमा में देते हैं। राज तैल फक रोग में देते हैं। लक्षादि चैल तैल बाल शोष में देते हैं। बला तैल अभ्यंग में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट 1। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग स्तन्य अपनयन मतलब कि दूध छुड़वाना जो होता है कब कराते हैं? तो दंत उत्पत्ति जब होती है उसके बाद कराते हैं। सही है। स्टेटमेंट 2 है कि स्तन्य अपनयन 1 वर्ष के बाद किया जाता है। बिल्कुल सही है, 1 वर्ष के बाद आप करा सकते हैं, दूध छुड़वा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन। उपवेष्टन संस्कार मतलब कि ज़मीन पर जब हम बिठाते हैं तो 6 महीने में किया जाता है। इसमें ज़्यादा समय तक हमें नहीं बिठाना होता, क्योंकि क्या होता है कि गर्दन मुड़ जाती है बच्चे की, ज़्यादा देर नहीं बिठा सकते हैं। तो रीज़न क्या है, ज़्यादा समय तक बिठाने से श्रमजुआर कटी दौर्बल्य होती है। बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। माधव निदान के अकॉर्डिंग विवर्णता, शूल, हृदय रोग, श्वसन, भ्रम, अनद्वेष, अतिसार किसके लक्षण हैं? तो ये आपके कृमि के लक्षण हैं। साइट ऑफ व्यंग मतलब कि झाई की साइट कौन सी होती है माधव के अकॉर्डिंग? तो मुख होता है। आपको पता होना चाहिए जैसे व्यंग है, क्रोध और परिश्रम जब प्रकोपित, इससे हमारा क्या होता है, वात और पित्त बढ़ जाते हैं। तो मुख प्रदेश पर अचानक से निरुज तनु श्याप मंडल हो जाता है। तो उसे हम क्या आंसर देंगे? माधव मुख पर ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मॉडर्न क्वेश्चन आए थे 20। पहला था आईपीसी सेक्शन ऑफ ग्रीवियस इंजरी, तो 320 आईपीसी लगती है इसमें। फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर पूछा गया था तो वो श्रीपद नायक था। ये गलत आंसर है, यहाँ पे श्रीपद नायक होगा इसमें। NCIM जो कमीशन किया गया था वो 21 सितंबर 2020 में किया गया था। आयुष 64 जो है CCRS ने दिया है।
आयु की ईयर AIIA मतलब दिल्ली ने दिया है। प्रोटेक्टिव लेवल जो होता है एंटीबायोटिक का वो कब डेवलप होता है? तो ये सेकंड डोज के जब आप ले लेते हैं तो 2 वीक बाद होता है। स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है? स्टेटमेंट 1 था हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इज़ जेनेटिक DNA वायरस, बिल्कुल सही है। 2 जो है ये आपका कॉमन है 70% ऑफ पीपल्स में। 3 जो है ओनली इन 30% पीपल सिम्टम्स आर सीन। एंड 4th है सिम्टम्स आर सीन इन अपर बॉडी पार्ट लिप्स फेस। तो ये आपका गलत है स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 5 कॉमन था 10 to 30% पीपल में। तो 4th आपका रॉन्ग है। मोस्ट डेंजरस पोजीशन जो होती है अपेंडिक्स की वो होती है रेट्रोपेरिटोनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 था एंडेमिक एसाइटिस जो होता है आपका क्रोटोन टिंगलियम की वजह से होता है जिसे हम झुनझुन बीज कहते हैं। स्टेटमेंट 2 जो है ये क्यों होता है क्योंकि इसमें पायरोलिसिडीन एल्कलॉइड होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेट्रोपिया अकर व्हेन टू पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी इमर्ज एट रेटिना व्हेन एट रेस्ट। इमेट्रोपिया होती है नॉर्मल आई जो होती है वो क्या होती है 2 पैरेलल रेज आती हैं इन्फिनिटी से, वो कहाँ पे मर्ज होती हैं रेटिना पर। और स्टेटमेंट 2 है एमेट्रोपिया व्हेन पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी इमर्ज फ्रंट एंड बिहाइंड द रेटिना। एमेट्रोपिया क्या होती है एबनॉर्मल आई होती है जब पैरेलल रेज आपकी इन्फिनिटी से आती हैं तो वो रेटिना से पहले या रेटिना के बाद बनती है। तो बिल्कुल सही है दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट है विंडो पीरियड क्या है चाइल्ड का? तो 4 to 12 वीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टॉर्सिड डे पॉइंट? तो ये डोपामाइन से रिलेटेड है। ये क्या होता है ये काफ़ी मतलब कि अनकॉमन है और डिस्टिंक्टिव फॉर्म है पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इज़ नॉट रॉन्ग मतलब कि सही कौन सा है इसमें? तो उसमें चारों ही आपके सही हैं। जैसे लिविडिटी स्टार्ट होती है 1 to 3 आवर्स आफ्टर डेथ, डेथ के 1 से 3 घंटे बाद आपकी लिविडिटी स्टार्ट होती है मतलब कि जकड़ाहट। लिविडिटी कंप्लीट इन 36 to 48 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। लिविडिटी डज नॉट डिपेंडेंट ऑन पोजीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की पोजीशन पे वो डिपेंड नहीं करती है। ब्लड स्टेन स्टेसिस अकर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 ऑकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन जो होता है हमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में कराना चाहिए। स्टेटमेंट 2 सीरम creatinine examination is done in uncontrolled diabetes mellitus 2 for GFR, सही है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन जो होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का वो किसकी वजह से होता है विटामिन डी की वजह से। नेक्स्ट है इसमें मैच द फॉलोइंग। पटाउ सिंड्रोम जो होता है ये 13 ट्राइसोमी में होता है, डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइसोमी में। बेटा थैलेसीमिया ऑटो रेसेसिव डिसऑर्डर है, टर्नर सिंड्रोम वेब्ड नेक में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस? तो क्लोमाइडियल कंजक्टिवाइटिस आपका एलर्जिक नहीं है। नेक्स्ट है इसमें पेयर टी टेस्ट जो होता है ये सिग्निफिकेंट होता है 2 ग्रुप को कंपेयर करने के लिए। और स्टेटमेंट 2 था टी कंपेयर टेस्ट क्राइटेरिया इज़ पैरामेट्रिक टेस्ट क्वांटिटेटिव सिंपल बेल शेप्ड लेस दैन 30 सैंपल। दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। 30 सैंपल से कम ही लेते हैं हम इसमें। एनल कैनाल से 5 सेंटीमीटर दूर पर कौन सा ऑपरेशन होता है? तो हार्टमैन ऑपरेशन होता है। मॉर्निंग स्पूरियस डायरिया जो होता है वो प्रेजेंट रहता है किस में? तो इसका आंसर जाएगा क्रॉन डिजीज़ में, सीए रेक्टम नहीं जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें छूट गए हैं तो वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो पूछा गया था असत्य है। तो इसमें सत्य कौन से हैं? कर्ण बाधिर्य कर्णनाद कर्णशूल की चिकित्सा समान है। कर्ण बाधिर्य की चिकित्सा में गोमूत्र व विल्व का प्रयोग होता है। कर्णशूल में प्रतिशय की चिकित्सा करते हैं, बिल्कुल सही है। कर्ण बाधिर्य में वात व्याधि की चिकित्सा नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत है। वात व्याधि की चिकित्सा करते हैं क्योंकि पेन तो होता है ना इसमें। चरक के अकॉर्डिंग पुरुष आवृत स्नेह की चिकित्सा है तो उदावर्त के समान है। चरक सिद्धि 4/37 में ये बताया गया है। सही मिलान करना था यहाँ पर आपको। तो स्टीरियोस्पर्मम सेवुलोन जो होता है बिग्नोनिएसी फैमिली का होता है। एरिथ्रिना इंडिका फेबेसी फैमिली का। और पेंटापेटस फोनिका जो होता है आपका ये स्टरक्यूलेसी फैमिली का होता है। ये जो युक्तियस्त बस्ती में कौन सा क्वाथ देते हैं हम? तो मदनफल क्वाथ है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कृष्ण उन्नत व्रणता
स्राव संनिरोध लक्षण किसका है? तो ये सिरा स्नायु दग्ध का लक्षण है। तो ये था हमारा AIA PGET 2022 का मेमोरी बेस्ड एनालिसिस। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।